अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। गड़ी शाह बाज़ार हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको मिलवाते हैं रिक्शा ड्राइवरों से और उनसे पूछते हैं कि वो तालीम और सेहत अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए उसका बंदोबस्त कैसे करते हैं और जो वो कमाते हैं उसका बजट कैसे बनाते हैं, और ख़ास तौर पर वो अपने घर का रेंट, बिजली के बिल, गैस के बिल, दूध के बिल और ये सारे बिल वो कैसे पे करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? जी सुभान अल्लाह, ठीक, शुक्र, सब ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छे मूड में बैठे हैं आज। सुभान अल्लाह, मूड अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा, हाँ तो ठीक है। को काम कुम सही है? काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सुबह चलता पे काम। हुकूमत ने जो करना सी तो करते पे काम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चलता ही है पे। आप मुझे गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं लग रहे। सुभान अल्लाह, असी किसी ते भी नहीं मुतमईन, अल्लाह ते ही हैं। तो निज़ाम तो किसी ने चलाना ही होता ना गवर्नमेंट का। कोई पसंद नहीं आया आज तक, दिल को कोई भाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सब दे नाल दिलो जान नाल काम कीता है लेकिन किसी को कोई फायदा नहीं मिला। मसलन अलानिया किसके साथ किया है? वर्कर रहे हैं किसी जमात के? सब कह रहे हैं, पीपल पार्टी के मेरे, पीपल पार्टी के, नून लीग के, अच्छा PTA के, अलानिया दावे नाल कहने हैं। तो कभी हुई थी अपना पीपल्स पार्टी के दौर में क़यादत में से किससे मुलाकात होती थी आपकी? कभी हुई थी? सब ले नाल वड्डियां नाल हुई है। मसलन कोई नाम बताएं। आफ्ताब साहब ने शेर पाओ उन्होंने नाल, फिर नाज़म शाह साहब नाल बड़े करीबी अपने। और नून में किसके साथ? नून में शहबाज शरीफ, जितने मैं इश्तियाक हमारे शहबाज शरीफ साहब को मिले कभी आप? शहबाज शरीफ को मिले, नवाज शरीफ को मिले। नवाज शरीफ साहब को मिले? हम नाते सुनाते रहे भाईजान। कौन सी नात सुनाते रहे ज्यादा जो सुनते थे वो? लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए। अच्छा। उनके वालिद साहब पे भी मैंने पढ़ा कुल्लों पे। आप तो वो सऊदी अरब में थे ना? हाँ, उस वक्त वालिद साहब इधर थे, जलावतनी काट रहे थे। अच्छा, अहमदाबाद था उसके टाइम पे मैंने पढ़ा उधर। वो आजकल भी बाहरी हैं? ठीक है, बताया नहीं है उन्हें मेरी बात पे, अब ठीक है कह दिया। सुभान अल्लाह बाजी, सुभान अल्लाह ही है भाईजान। नहीं, मुझे ये और अल्लाह ही सपोर्ट अल्लाह ताला तंदुरुस्ती देवे तो इस तरह ही कर दे। मुझे बताया सारे गरीबां बंदे ना जो कर दे। नहीं तो अभी अपना PTI से भी मुतमईन है आप? नहीं जी, इन्होंने तो वोट पा के पछतान रहे हैं। ऐसा क्या आपका दिल दुखा दिया PTI ने? थोड़ा तो है, कोई MP MN सामने हुए तो गल करेंगे। तो आपकी बात सुन रहे हैं? सुनते हैं, उन्हें पता लगता पूरी दुनिया के सामने आप बता रहे हैं? उन्हें पता लगता है फलाना बंदा गल पे करता है। नाम आपका पूरा क्या? मियाँ मोहम्मद खालिद। मियाँ साहब, ये मेरे रक्षे के पीछे लिखा हुआ है। माशाल्लाह। नहीं, मुझे आपकी एतबार है, पीछे रक्षे के देखने की जरूरत नहीं मुझे। तो क्या फिर नतीजा क्या निकाला? नतीजा एंड ही क्या बस कि रिक्शा खुद ही चलाना पड़ेगा? ये रिक्शा तो मुझे महफिल नाज से मिला हुआ है, सरकार के सदके मुझे मिला। मैं सरकार की नाज शरीफ पढ़ता हूँ। तो इसमें सवारियाँ नहीं? मैं किसी का मुताज नहीं। ये खुद ही यूज़ करते हैं, सवारियाँ वगैरह नहीं लेके जाते? सवारियाँ भी लेके जाता हूँ, कहीं जाना भी हो। मरीजों के भी ये लिखा हुआ है फ्री, पीछे देखा, फ्री मरीजों को लेके जाते हैं। इसको करें ना, इसको भी लोगों को पता चले कि वो ये हालत है। तो मियाँ साहब, ये मिल जाते हैं मरीज वगैरह कहीं से या कॉल आ जाती है? नहीं, ले जाते हैं, कोई मिल जाता है, ले जाते हैं, पैसे नहीं लेते उसे। ये तो बड़ी बात है ये, माशाल्लाह। पीछे लिखा हुआ, पीछे देखेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा। आपने जो बातें बता देनी है वो ज्यादा बेहतर है। लिखा आप कह रहे हैं बार बार, जो बातें बंदा खुद बता देता है वो लिखे से ज्यादा बेहतर नहीं हो जाती? सुभान अल्लाह, क्या ख्याल है? इतना बड़ा काम ये तो माशाल्लाह बड़ी बात है भाई साहब। सुभान अल्लाह। ये सीट पे बैठेंगे ना, सीट पे, तो आपको खुद पता चलेगा ये मरीजों के लिए वाकई बना हुआ है। ये पिछली सीट ये मैंने अपनी वालदा के लिए बनाई थी। अब मरीज भी इस पर बैठते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। मुझे फ़ोन लोग करते हैं, इधर मैं खड़ा हूँ, मुझे फ़ोन कर दिया उन्होंने चौज टीम आने से, लामा इकबाल टाउन से। उसको मैं कहूँगा कि मैं फ़लानी जगह पे खड़ा हूँ, अगर इंतज़ार कर सकते हो तो मैं आ जाता हूँ। कोई कहता आ जाओ, कोई कहता चलो रहने दो, हम इधर से ले लेते हैं। भाई साहब, ये हफ्ते में को कितने मरीज़ अंदाज़न मिल जाते हैं जिनको आप इस तरह? मिल जाते हैं, कहीं मिलते भी नहीं, कहीं मिल जाते, कहीं बिल्कुल नहीं मिलते। तो ये जहन में आपके ख्याल वालदा साहिबा के बाद आया? वालदा साहिबा को लेके जाते थे? वालदा साहब मेरी जिंदा जी, उनकी हयाती में ये सारे 11 महीने उम्रे की हुए हैं। ये रक्षा मुझे महफिल नाज से मिला हुआ है, एक 125 होंडा मुझे मिला हुआ है। मैं उस वक्त का एक अमीर आदमी से बातें कर रहा हूँ जी।
सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? मैं जब आपको देखता हूँ ना टीवी पे ऊपर तो बड़ा दिल खुश होता है आपको देख कर। टीवी पे रात को मैं जाकर भाई साहब ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका शुक्रिया बड़ा। तो मुझे आप कुछ बताएं, हल बताएं चीज़ों का, मुझे हल कोई बताएंगे तो मुझे बात समझ आनी है आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए। हाल तो सर आपको यही है कि अल्लाह ताला नेकी की हिदायत सबको दे और किसी को आप कुछ भी नहीं कह चेक सकते। एंड बैलेंस नहीं होगा तो नेकी कौन करेगा? बस ये दे, मेरी बात समझे हैं? बात आपकी हम बस सब समझ रहा हूँ। कैसे कौन? वो कानून होता है ना जी भाई साहब, कानून ने अमल दरामद करवाना होता है भाई साहब। तो कानून वाले खुद ही अमल दरामद खुद ही कर रहे हैं जो भी यहाँ कर। मोम की नाक है भाई साहब, हालात आपके सामने हैं, बड़ा बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती देवे जी, को मत भी देवे तो आवाम ने भी देवे। क्या मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? हालात तो सारे खराब ही जा रहे हैं भाईजान। नहीं भाई साहब, आपकी उम्र कितनी होगी? एज कितनी माशाल्लाह होगी? 64 होते माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप फिट हैं? 56 की बताया से फिट हैं आप माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा दौर आपको बहुत अच्छा लगा जिसमें आपने कहा कि यार ये मज़ेदार दौर है? आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट सुनहरी दौर कौन सा था? हुकूमत वाइज नवाज शरीफ का ही दौर था। इधर था और रोटी गरीब बंदा रच के खा लेंदा सी। तो आपने कब छोड़ी थी नून लीग और कब पीटीआई में आए? और बाद जो आंदे रहे उदों जाते रहे उन्होंने नाल। आप चलती हवा देखते किसी को भी नहीं मिलिया। हाँ भाई साहब, चलती हवा देख के उस पर सवार हो जाते थे। किसी को कोई फायदा नहीं मिला। असं उन्होंने फायदा दिता, किसी ने कोई फायदा नहीं मिला। वोट वोट डलवाने में बड़ा आपने वर्क बड़ा किया होगा। वोट अल्लाह ताला की करम नवाजी है। तुसी जितों का मैंने दसोगे मैं उतों का तुहानू दसांगा कि उत्थे ही मेरे सलाम दुआ लेके ने। तो इतनी वाकफियत माशाल्लाह। ये सरकार की करम नवाजी, अपना कोई कमाल नहीं। तो भाई साहब बच्चे बुच्चे पढ़ गए सारे या क्या कर रहे हैं? बच्चा है मैनेजर लगा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात। होटल है। 2 बेटियां, एक बेटी की शादी कर दी थी। तो बच्चियों को तालीम दी भाई साहब? हाँ तालीम पढ़े, बच्चे पढ़े, BSc बेटी शादी कर दी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा भी है। तो ये अपना ये गैस गूस महंगी, पेट्रोल महंगा, LPG वाले महंगे, इसका क्या करते हैं फिर? हर चीज महंगी हो ही जा रही है, लेकिन अल्लाह की सुबुरत नहीं तो वो आप किसी को कह तो कोई सकते नहीं। वो जेब से अफोर्ड करते हैं जब मरीज कोई आता है। जी जी। वो फिर कैसे सर्किट कैसे चलाते हैं, क्या मामला है? बात तो थोड़ा समझाएं ताकि सुनने वालों को भी पता चले कि ट्रिक क्या लगाते हैं, वो भी कुछ करें, किसी की हेल्प कर सके ना। एक दफ़ा आप सुनेंगे बताएंगे तो तरकीब मिलती है ना। इस तरह लोग फिर आपकी बात पे नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगे कि रिक्शे में आपने 1122 सर्विस दी हुई है। मिनी हाँ, पूरा रिक्शा 1122 सर्विस, एम्बुलेंस, मिनी एम्बुलेंस। ये मिनी एम्बुलेंस आपने बनाई हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं है साहब, जी जी। ये गैर मामूली बात है, ये बड़ी बात है। तो कैसे, मैं कहता हूँ मैनेज कैसे करते हैं? फंड कौन करता है इसको? खुद ही करते हैं। वो बैरून मुल्क से फंडिंग तो नहीं आ रही? नहीं नहीं नहीं, देख लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, वो साढ़े आसे हराम है भाईजान। ये तो बड़ी और गल ये ना वो फंडिंग बड़ा आदमी पीछे निकले, बाद में पता चले, बाद में पता लगे यार बांधा हो गया तो हजारा लेंदा। बाद में पता चले FIA को मतलूब है। मुझे सही बताएं ना कौन है पीछे? सुभान अल्लाह। अल्लाह गौस पाक सरकार की करम नवाजी। अल्लाह पाक ने आपके दिल में ये जो बात डाली ना भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है। गौस पाक सरकार के सदके मेरा सर्कट चलता है। भाई साहब जब गुस्सा आता है बहुत शदीद, क्या करते हैं फिर? गुस्सा जब आता है मैं सरकार का जिक्र करना शुरू कर देना। कभी निकाला नहीं गुस्सा किसी पे? ना, कोई चक्कर नहीं? नहीं नहीं नहीं, गुस्से का मामला ही कोई नहीं? कोई नहीं, मुस्कुराते रहते हैं। इतनी महंगाई में मुस्कुराना पॉसिबल है? अच्छा सांगे तो लोग भी हंसते रोंदे बंदे भी आ जाते। तो इतनी महंगाई में मुस्कुराना पॉसिबल? हंसांगे तो लोग हंसते, लोग तो रोंदे पे। क्या आपका पैगाम है जो रिक्शा ड्राइवर सारे हैं पूरे लाहौर के, पूरे पंजाब के, पूरे पाकिस्तान के? अल्लाह ताला जी सब नूं मैं तो यही दुआ करांगा कि अल्लाह ताला सब नूं तंदरुस्ती देवे। हालात जिस तरह दे भी ने गुजरते जाने ही ने, निकल जाने ने भाईजान। जिंदगी है तो सब कुछ है भाईजान। एक रिक्शा ड्राइवर इतना कमा लेता है कि अपनी सेहत, अपने बच्चों की सेहत अफोर्ड कर सके, तालीम अफोर्ड करके उनको बड़ा अफसर बना सके। एक रिक्शा ड्राइवर कर सकता है? आज अगर कर सकता है, अगर नेक नीति के ना काम करे, गलत काम कितने घंटे काम करे तो नेक नीति से कर सकता है? मतलब सुबह फजर की नमाज पढ़े तो बाहर निकले, अपना कारोबार करे सही नेक नीति नाल, किसी का दिल ना दिखावे। कोई सवारी को किसी को घट पैसे ने तो लिया के चला जाए, अगों भी अगों मिल जाता।
तो जे अड़ जाएगा जी मैं 300 ही लेना है, वो कहे जी 200 ले लो 80 ले लो, वो कहे नहीं, वो सवारी पिछले वाला आएगा तो 250 च ला जाएगा, 200 च ला जाएगा, वो वापसी आएगी सवारी तो रखी वाला उत्थे खलोता है। नहीं, आपको कोई ईमानदार बंदा मिला है? बड़े मिले, ज़्यादा तादाद ईमानदारों की है। बहुत अच्छे मिलते, जेड़ा को हो जा मिल जाए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸੀ ਛੋਟੇ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपको रिक्शे में मिनी एम्बुलेंस दिखाई है जो सवारियां के साथ साथ बीमारों को मंजिल मकसूद तक भी पहुंचाती है और अपने पल्ले से ये खर्च करते हैं बकौल इनके। कल कला ऑर्डर हो कुछ और निकला है तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है, कंपनी जिम्मेदार नहीं है। मजीद हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। मुझे आज आप खुश लग रहे हैं और बेतहाशा खुश लग रहे हैं, वजह मुझे नहीं पता। वजह ये है कि फारग बैठे में खुशी होना। फारग बैठा बंदा तो उकता जाता है। उतार नहीं जाता, ये दुआ दे रहे हैं कि या अल्लाह भाई इसको हिदायत दे। हुआ क्या है, सीधे गिले शुरू कर दिया आपने? भाई मेरे गिले करने नहीं है, आपको खुद पता होना चाहिए क्या कर रहा है आवाम से। आवाम को मार दिया इस बंदे ने। रात को मीटिंग करता है, सुबह महंगाई हो जाती है, वो कहता है कम करो, उधर से ज्यादा हो जाता है। ना गैस का पता ना पेट्रोल का पता। कितनी अब एलपीजी पे है पेट्रोल पे है? एलपीजी पे क्या है रेट? 30-35 रुपए और बढ़ गया? हाँ जी, और बढ़ गया। क्या रेट इस वक्त क्या है एलपीजी का? मैंने सुबह जो डलवाई है 220 डलवाई है, 220 रुपए। 20 रुपए डलवाई है, शाम को पता लगा जी बढ़ गया रेट। पिछले दिसंबर कितनी थी है? पिछले दिसंबर मेरा ख्याल मैक्सिमम 90 रुपीज 90 थी। टोटल 90 रुपीज थी, मगर अब कितना चला गया आगे, क्या करेगा बंदा, कुछ भी नहीं कर सकता। सरकारी रेट तो आज का 201 है, लेकिन आपको 225 मिली। 225 मिल रही है। आप उसको कहते हैं, वो कहता है आगे से ले लो, वो कहता है आगे से ले लो, आगे भी तो वही रेट है, हम क्या करेंगे। नाम आपका पूरा क्या है? मेरा मोहम्मद अशरफ खान जी। अशरफ खान साहब, कब कितनी देर होगी रिक्शा चलाते हुए? मुझे सर रिक्शा चलाते हुए तकरीबन कम से कम 30-35 साल हो गए। तो ये आपने अपनी खुशी से ये रोजी का जो फॉर्मेट है यहाँ धंधा है, पहले मैं टेलर का काम करता था, वो क्यों छोड़ दिया? वो बस ऐसे ही मामला कारोबार के है, दुकानदारी है, दुकानदारी का रेंट नहीं निकलता, काम कम है, कभी आ गया कभी ना आया। टेलर तो बड़ा बड़ा कमाते हैं। वो देखें जी, हर बंदे का अपना अल्लाह कुछ पाक ने रिज़्क लगाया। टेलर तो शाही खानदान जितने भी हैं दुनिया भर में जी जी जितने भी बहुत वो घराने जो बहुत अमीर हैं जी जी, उनके सिलाई, आपको पता है सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ क्या क्या हो रहा है भाई, और कितना उस काम में कितना। ये बाजार है ना, इसमें कई बेचारे बैठे हुए हैं वैसे फारग, कईयों के पास दुकान पे टाइम ही नहीं है गाहक को डील करने का, इतने मामला था। ये तो मालिक का निज़ाम है ना, इसको कितना रिज़्क देना, मगर इसने तो रिज़्क खींच लिया। तो खान साहब, ये अपना बच्चों को पालने के लिए रिक्शा जो है सूदमंद कारोबार है, हो जाता है काम? गुजारा तो करना है ना, अब कोई भी काम करेंगे उसके लिए हमें अमाउंट चाहिए, अमाउंट कहाँ से आएगी। नहीं, कभी आप सुखी हो के सोए हैं कि यार जितने पैसे मुझे चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करेंगे, शुक्र अल्लाह का अदा करके सो जाएं, अल्लाह पाक आसानी करने वाला है। इसने तो आसानी नहीं करनी, इसने कहा था तब्दीली आएगी, इसने ऐसी तब्दीली लाया कि गरीब आदमी को मार दिया इस बंदे ने, ऐसी तब्दीली। कहता घबराना नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा है, हाफ़िज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह पाक रिज़्क देने वाला है, तो मसला नहीं है। मालिक ने जो वादा करा है वो देना ही देना। आप दिन में कितना निकाल जाते हैं पैसा, कितना आप कमा लेते हैं? अभी तक तो मैंने सिर्फ ये रेंट की गाड़ी है, रेंट का और गैस के पैसे निकाले हैं। रेंट कितना है इसका? इसका 300 रोज का? जी हाँ, 300 रेंट है, और इसके गैस के 600-700-800 रुपये कम से कम रुक के भी चलाएं तो 700-800 की गैस लग जाती है। इसका मतलब है कि 1100 रुपये ये हो गया। ये हो गया, रोटी भी खानी है 150 की, 1500 हो गया। हाँ जी, उसके बाद को ले जाएंगे नहीं तो फिर अल्लाह के सुपुर्द। अभी आप 1500 कर चुके हैं? नहीं कर चुका मैं। कितने की हैं? अभी तकरीबन मैक्सिमम शायद मैंने गिने नहीं है, शायद 1000 के करीब। दिखाएं जरा भला, कोई थोड़ा चेक करें आज कुछ जेब में। मैंने तो अभी 5 मिनट पहले देखा है। आप कंफर्म कर चुके हैं? हाँ, 1000 तकरीबन। 1000 के लगभग है, 10-20 ऊपर नीचे, ठीक है। अभी और मजीद स्ट्रगल करनी है। पहले 5-6 साल पहले क्या था, 90 रुपीज़ थी, हम लोग 2-4 घंटे 6 घंटे रिक्शा चलाते थे, रोटी भी मिलती थी, गैस के भी, रेंट के भी, हर चीज़ की इजीली हो जाता, घर बच्चों के भी ले जाते थे। अब सोचते हैं कि सुबह के निकले में। मुझे अहम बात पूछनी है। जी हाँ। एक रिक्शा ड्राइवर अपने बच्चों की सेहत और तालीम जी हंसी खुशी अफोर्ड कर सकता है, साथ बिल बिजली के, कुछ नहीं कर साथ घर के बिल, सारा कुछ? सर, बात यही आ गई, उधार उठाए बगैर। कहने का मकसद है कि वो उधार लेगा, देगा कहाँ से। उधार किसी बहन भाई से ले लेता है, 150, 1000, 2000 आज ले लेगा, कल कहाँ से लेगा। वो तो उतारे नहीं, आगे से कहाँ से देगा। वो तो कहेंगे भाई भागो, पिछले दो पहले बिल तो उतारना ना, बिल ना उतारा मीटर कट जाएगा, गैस का ना दिया गैस कट जाएगी।
पानी का नहीं दिया, पानी बंद हो जाएगा, क्या करेंगे? पानी टाइमिंग पे लगाया उसने, बत्ती टाइमिंग पे लगाई हुई है, गैस आ नहीं रही, बिल आ रहे हैं। ये कह रहा था तब्दीली, घबराना नहीं, हम घबरा नहीं रहे, हमने अल्लाह पे डोरी छोड़ी। वो बताते हैं, गवर्नमेंट बताती है कि हमारा वो इंटरनेशनल वैल्यूज बढ़ गई चीज़ों की, फूड की, गुड्स की। बढ़ाई है, पहले तो पाकिस्तानी अवाम को देखे ना, बाहर की वैल्यू जो अभी भी मिनिस्टर्स कुछ जो हैं खान साहब, वो अपना ट्वीट करके बता रहे थे कुछ दिन पहले ही कि पेट्रोल जो है अभी भी पाकिस्तान में सबसे सस्ता है। जी हाँ, पूरे एशिया में सस्ता है। शहर भी सस्ता है, जो लोग खा रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो भी सस्ती हैं। क्यों? सिर्फ जान जो है ना इंसान की पाकिस्तान में वो सस्ती है, बाकी सब अच्छा, कुछ। मुझे ये अब पूछना है कि केपीके में तहरीक इंसाफ जो बल्दियाती इलेक्शन हारी है, जी हाँ, इमरान खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं, इमरान साहब फरमा रहे हैं ट्वीट में, उनका कहना है कि गलत कैंडिडेट्स हमने लिए इसलिए हारे हैं। आपकी क्या वजह, आप क्या समझते हैं, क्या वजह? गलत नहीं लिए, अवाम को शऊर है। अवाम ने कहा था कि चलें तब्दीली आएगी, शायद हो सकता है वो गलत हों, पिछली पार्टी के गलत हों, मगर गलत अभी तक साबित नहीं हो सके। यही 3 साल में साबित हुए हैं। पेट्रोल, गैस, डॉलर कहाँ का कहाँ चला गया। ठीक है, गरीब आदमी बच्ची नहीं शादी कर सकता, बच्चे की शादी तो सोचना भी मनकार है ना, कि बंदा सोचे बच्ची की शादी करनी है। घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे, आटा, चीनी, घी, ये चीज़ें रोज़ की मरा लेकर जाए तो 1000 रुपया चाहिए। आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप भी किसी जगह पे ये कर रहे हैं काम, घर के लिए कुछ लेकर जाते हैं, वो मामला करते हैं, 1000-2000 रुपया मामूली हो जाता है। जिसके पास है ही नहीं वो क्या बच्चों के लिए करेगा, ये बताएं। परेशान है ना, ईजी होकर साइड पे खड़े हुए हैं, कोई गाहक नहीं है, देख रहे हैं बाजार आधा खाली है। समझते गवर्नमेंट आ जाएगी एक डिलीवरी की तरफ तो बेहतर हो जाएगी? अभी भी आप समझते चांस है या निकल गया? नहीं, जो नजर आ रहा है अब 3 साल के अंदर कुछ नहीं है, जीरो पे है। क्यों? वो रात को मीटिंग करते हैं अवाम वास्ते कि ये काम होगा, ये कंट्रोल होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। सुबह पता लगता है जी 20-20, 30-30 रुपए हर के पीछे बढ़ गए हैं। ये कौन सी मीटिंग है, कौन सा तरीकेकार है? मिनिस्टर एक कह रहा है, एक पाकिस्तान का एक हुक्मरान कह रहा है कि ये चीज को कम करें, जब उसके इख्तियार में नहीं है तो वो जाए घर। अच्छा, ऐसा भी कभी दिन गुजरा है खान साहब कि रिक्शे का किराया भी पूरा ना हुआ हो और जो गैस है वो भी उधार लेके ही? कई उधार क्या क्या है, वो देखते हैं कि गैस इस्तेमाल हुई है, इधर गए उधर गए, अब नहीं मिली सवारी तो फिर हम आराम से खड़े हो जाते हैं। कभी देखा नहीं बचा, फिर भी शुक्र अल्लाह का अदा, शुक्र तो खुदा का अदा कर रहे हैं ना। नहीं करेंगे फिर भी गुनाहगार हैं, करेंगे तो अल्लाह पाक शायद कहीं ना कहीं से हमारी तो अपना जिस दिन आपका बजट ही पूरा नहीं होता, सर्किट कैसे फिर चलता है? सर्किट यही है भाई मेरे, वो जो हमारे पास हू थोड़ा बहुत होता है 150, उसमें से हम गुजारा कर लेते हैं। गुजारा तो करना है ना, बच्चों को अपना बेगम साहिबा फरमाइश कर देती हैं कुछ शॉपिंग की, कभी बच्चे को कुछ चाहिए होता है, उसका फिर क्या लारे लगाते हैं, उनको क्या करते हैं? उनको भी तो यही है ना, उनको पता है कि पापा जाएंगे तो लाएंगे, जब देखा नहीं है तो वो खामोश हो जाते हैं, हालात के मुताबिक देख कर। आप बता रहे थे कि आपका बेटा जो है हाफिज कुरान है, तो हाफिज साहब को पता है कि आप कितनी मुश्किल से कमाते हैं? जी हाँ, उनको पता है, वो मैनेज करता है मेरे साथ, हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलता है मेरे साथ, जैसे मैं कहता हूँ वैसे चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी सेहत दे, मालक करम करे, वो हर चीज़ से वाकिफ़ है, वो हर तरीके से मेरे साथ। तो खान साहब, इस वजह से कि आपका बजट कई दफ़ा नहीं भी पूरा होता तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा कभी नहीं? वो तो जहाँ भी बंदा चला जाएगा, आपका यूसुफजई पठान जो है वो आ जाए जलाल में? नहीं, जलाल में नहीं आते। जो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना जानते हैं ना, वो कभी भी नाकाम नहीं होते। नाकाम होती है हुकूमत, होती है सियासत, होती है सियासत झूठ है, 100% झूठ है, ये मैं कन्फर्म कह रहा हूँ। ठीक है, कुछ अच्छे लोग भी हैं? नहीं, अच्छे लोग हैं, उनको काम करने नहीं देते, उनकी मजबूरी बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक मैं बता रहा हूँ आपको, एक थानेदार आया है, रीजनेबल है, सही कर रहा है, ये छड़े उठा रहा है, चीज़ें उठवा रहा है कि बाजार खुल जाए, ठीक है, आसानी हो जाए वाम वास्ते। ऊपर से प्रेशर आता है जी छोड़ दें, हेलो छोड़ दें, ठीक है, वो छोड़ दिया। वो थानेदारी कहाँ गई उसकी ड्यूटी खत्म। वो जो अपनी ड्यूटी पर अंजाम दे रहा है उसका काम ही नहीं है। अब मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये काम करें, आप कह रहे हैं महकमे आज़ाद होने चाहिए। महकमा ना आज़ाद होने चाहिए, कौन सा आज़ाद है बताएं मुझे। अब मुझे परसों उन्होंने बाइक के ऊपर चलान करा है, ठीक है, मैं ऐसे गया हूँ, थोड़ा सा तकरीबन शायद 10 कदम वन में रश था, मैंने ऐसे करी है, वार्डन ने रोका, मुझे 2000 रुपये का चलान करा है, ठीक है, हाई कोर्ट ने ऐलान करा है।
अनाउंस करा के चलान नहीं, आपका खान साहब वो तो एक कदम भी नहीं आपका बनता। नहीं बनता, नहीं बनता। मगर मैं खड़ा रहा, मैंने चलान कराया। बहुत अच्छी बात, ठीक हो गया, बहुत अच्छी करा के मैंने पे करी, कहीं से करी करके मैंने अपना आईडी कार्ड लाइसेंस ले लिया। ठीक है, उसके बाद 70 बंदे जा रहे हैं। उसने कहा, वो मुझे क्या कह रहा है वार्डन, आप ठेकेदार हैं, मुलाजम मैं हूँ, जिसको मर्जी रोकूं, जिसको नाम रोकूं। ये तो गुंडागर्दी होगी भाई मेरे। नहीं खान साहब, एक और मसला भी है। जी हाँ वो मसला ये है कि वार्डन जहाँ खड़ा होता है ना जी, वो 10,000 बंदा तो वन वे आ रहा होता है, वो किस किस को पकड़े? फिर बात वही आ गई। मैनुअल है ना, मैनुअल देखे ना। जो आगे आपको मैं कहूँ अभी कि ये खान साहब जो वन वे आना शुरू हो गए, इनको पकड़ना शुरू कर दें, जी हाँ। एक वक्त में आप एक को पकड़ेंगे, नहीं। दूसरे 4 साथ आपकी गुजर बात जाएंगे। दुरुस्त है, 4 वार्डन खड़े हुए हैं। एक मुझे कह रहा है, यार मैं होता ना, मैं अंकल आपको छोड़ देता। ये मौलवी साहब हैं, ये बड़े सख्त हैं, ये नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी कर लें आप। मैं कहा जी सख्त ठीक है, कर दें, मेरी गलती है, मैं तस्लीम करता हूँ। कर दिया आपने, एक को छोड़ा, 2 को बिल्कुल फर्क खड़े हुए हैं, मगर दूसरों को नहीं रोक रहे। मगर वो देखते हैं कि जो बंदा माड़ा है उसको रगड़ दो। अच्छा जी, ये खान साहब ये आपकी जब शादी हुई तो उस वक्त कितने साल हो गए थे आपको रिक्शा चलाते हुए, या शादी से पहले रिक्शा चलाते थे? उसके पहले मैं दूसरी ड्राइवरी करता था, हाईएस की, जब हाईएस से बंद हो गई है ये हाईएस वैगन नहीं होती है। जब शादी हुई आपकी तो आप कुछ और हाईएस वगैरह चलाते थे? वो जब ये 9 नंबर में बंद हुई हैं, ये चीज़ें बंद हुई हैं, उसके बाद फिर मैंने शादी के कितने साल बाद रिक्शे पे आए हैं? मैं तकरीबन 4-5 साल बाद मैंने चेंजिंग कर ली, क्योंकि गाड़ियाँ बंद हो गई, तो काम तो कुछ रोज़गार तो कमाना था ना, रोज़गार कमाना था। उसके लिए फिर देखा, टेलिंग का करा, नहीं बना, फिर अमाउंट कम थी, दुकानदारी का मामला तो नहीं बन सके, एक बारी करी, 2 बारी करी, छोड़ दिया, लॉस हुआ, छोड़ दिया। फिर मैं कहा चलो यार ये करते हैं, चलो कुछ ना कुछ अल्लाह पाक आसरा बनाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को तो कुछ न अल्लाह पाक दे देता है, करम है मालिक का। मगर इसने अवाम को तो हाफिज साहब को आप अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज हो गया उनका, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो आप स्कूल जा रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं वो, और दिल लगा के पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। कोई अफसर उफसर बनने का चांस है उनका? मेरा मालिक बनाएगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो मेरा मालिक बनाएगा। मगर पाकिस्तान मेहनत भी तो जरूरी है ना। मेहनत जरूरी है, हाँ। मगर उसके लिए क्या है, बाकी तो नवाजना तो मेरे अल्लाह ने है। टैलेंट कबूल करना चाहिए बच्चे का। ये ना हो कि उसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए, सिफारिश चाहिए, फोन चाहिए मिनिस्ट्री से। ये भी हो रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, जॉबें कहाँ मिल रही हैं भाई मेरे, आपको पता है कि फोन आता है, नाम इस्तेमाल होते हैं जी, फलानी जगह पे इतने पैसे। हमें हाफिज साहब को कोई बेटे जो आपके हैं को मछली भी खिलाई है इस मौसम में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जितने जोगे हैं, जब अल्लाह पाक बहुत शुक्रिया, खिलाते हैं, क्या रखें अपना। मगर ये है कि मिनिस्टर साहब को चाहिए कि अवाम आज से सोचें और अवाम का ख्याल करें, पानी बत्ती गैस को देखें कि खुदाया चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, रोटी पकाने का नहीं, बाहर जाते हैं 15 रुपए का नान, 20 रुपए का नान है, और इतना सा नान होता है एक बंदा खा भी नहीं सकता। एक बंदा परचेज ही कर रही है ना, हमने चीज, पैसे होंगे तो परचेज करेंगे ना। घर में गैस होगी, चलो घर में रोटी बन जाएगी, मगर घर में गैस आएगी तो बनेगी ना। जब से बाजार से लाएंगे तो अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। क्या नाम है? रमजान। रमजान। तो आपके बाबा क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। आज का शो जो है वो सिर्फ रिक्शा ड्राइवर्स पे हम कर रहे हैं, और ये रिक्शा ड्राइवर का बेटा है, ये खुद बता रहे हैं। क्या नाम है आपके बाबा का? शाहिद इमरान। और कहाँ रिक्शा चलाते हैं वो? हाँ? और आप पढ़ते नहीं? पढ़ते। किस क्लास में? तो स्कूल जाते हो? किस स्कूल जाते हो? लाल। ABC आती है ना? ABC नहीं आती? 1 2 भी नहीं आती? क्यों बताओ ना। स्कूल फिर नहीं जाते ना? सही बता दो ना यार, जाते हो नहीं जाते? हाँ जाते हो? रिक्शा ड्राइवर का बच्चा है ये। आप इमेजिन करें किस तरह ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इनकी तरजीहात क्या हैं, क्या मामलात हैं, और जब वालिदैन की तरजीह बच्चों को पढ़ाने की ना रहे तो स्टेट फिर क्या करती है, स्टेट की जिम्मेदारियां क्या हैं। ये वो सारी चीज़ें जो आपको दिखा रहे हैं, मज़ीद दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सेहत की सुनाए?
अल्लाह की आस पे चल रहे हैं जी। मामला सेट हैं सारे? मेरे 4 बाईपास हुए हुए हैं, लेकिन उसकी खास रहमत है, मैं अपने रोजगार पे हूँ, खास रहमत है। बड़ी बात। 4 बाईपास के बाद भी आप माशाल्लाह आप बिल्कुल फिट हैं और माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। आपसे अर्ज किया ना कि उसकी खास रहमत है मेरे पे। कोई परहेज परहेज भी कर लेते हैं कि नहीं? नहीं सर, परहेज नहीं करते? परहेज नहीं करता है। तो घर वाले तंग नहीं होते कि आप परहेज नहीं करते? वो आपसे परेशान होते हैं क्योंकि आपकी सेहत बड़ी अजीज है सबको। पाकिस्तान कबड्डी टीम का प्लेयर रहा हूँ और शुरू से ही मेरी खुराक बड़ी अच्छी रही है। मैं अभी भी अपनी खुराक की खातिर ये चला रहा हूँ। कबड्डी किस लेवल तक खेलते रहे? सर मैं इंडिया के साथ भी खेला हूँ, इस रेलवे स्टेडियम में। इंडिया की किस सन में खेले आप? ये सर 78-79 में। अच्छा, और क्या था हमारा, क्या रहा उस दौरान? जीत गए थे हम? हमने जीता है। मैं मलक मुश्ताक साहब DSP पाकिस्तान पुलिस, उनकी क़यादत में मैं खेला हूँ। मैं अच्छा, मलिक साहब की क़यादत में ये पूरी टीम खेली? पूरी टीम खेली। और कितना रहा स्कोर अब वो दोनों तरफ से कुछ याद है? अब वो एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ, गलती मैं नहीं कर रहा, मेरी 65 उम्र है। अपना हाथ दिखाएं पल्ला। नहीं नहीं नहीं, मेरे पेट में उंगलियां घुसाएं, अगर ढीली रखेंगे तो टूट जाएंगी। घुसाएं घुसाएं। इस उम्र में मेरी ये कंडीशन है, तो उस टाइम क्या होगी भाई? वाह वाह, आप आइडिया लगा लें खुद ही। इसका मतलब है कि आपने पूरा अपना राज किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरे जोबन पे थे? पूरे जोबन पे सर। सबसे बड़ी बात, कोई ऐप फेल नहीं किया जिंदगी में। मेरा फर्स्ट मेरी वाइफ के साथ था। दुनिया आगे पीछे थी, लेकिन नहीं, नमाज पढ़ी है और अल्लाह को याद किया। तो ये मोहब्बत की शादी थी? नहीं सर, ये अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी, वालिदैन की तरफ से? वालिदैन की तरफ से। अच्छा, जी हाँ। उस वक्त आप अपना नुक्ता अरूज पे? नुक्ता अरूज पे बॉडी बिल्डिंग भी करता था और कबड्डी भी खेलता था मैं। पूरा पाकिस्तान जानता था कि भाईजान है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। इंडिया तक हवा थी? आवाज़ थी। तो आपने भी कोई उधर कबड्डी खेलते हुए इंडिया के दौरान अच्छी परफॉर्मेंस रही आपकी? मोहम्मद शरीफ में जाफियों में था। अच्छे जाफी थे आप? जी हाँ, बेहतरीन। बेहतरीन। बस जिसको कैंची पकड़ लिया उसको नहीं जाने देना। माशाल्लाह मलक मुश्ताक साहब का रिकॉर्ड था कि उनको आज तक किसी ने नहीं पकड़ा था। अच्छा, लेकिन आपने? मैंने उनको पकड़ा तो कहना जान दे यार। आपने बतौर जाफी मलिक साहब को पकड़ लिया? साहब को पकड़ा, ये रिकॉर्ड फिर तोड़ा? मैं कही ये मलक साहब आप जाएं। तो ये वैसे शर्त लगी थी या? नहीं नहीं, वैसे ही प्रैक्टिस के दौरान? प्रैक्टिस के दौरान पकड़ लिया? पकड़ लिया था। कौन सा दाव पेच जो है वो जाफी के पास लाजमी होना चाहिए, जो बड़ा जरूरी है? सबसे बड़ी उसकी पकड़ होनी चाहिए। पत्थर कर दे दूसरे इंसान, आप बंदे का कोई हिस्सा पकड़ लो, छूटना नहीं चाहिए, जो मर्जी हो जाए। जो मर्जी हो जाए। अच्छा, मेरे से कदमे में माशाल्लाह ऊंचे थे, लेकिन पकड़ की बात है ना। लेकिन ये कुछ लोग छूट भी जाते थे आपसे क्योंकि गेम है। आफ्टर ऑल गेम है ना? आफ्टर ऑल गेम है। कोई ऐसा बंदा याद है आपको, बड़ा मशहूर कबड्डर, जो आपसे छूटा हो और आपको याद भी हो और आपने दाद दी हो? ये तो बड़ी बात है ना। फैसलाबाद के मियाना साहब थे, यंग था वो भी लड़का, यानी कि मियाना कहते थे। वो मेरे हाथ से निकला था। वो भी क्यों निकला था, उन दिनों हैमर से मेरे उंगली के ऊपर फ्रैक्चर हुआ था, वो छाला बना हुआ था खून का। तो वो पकड़ ही नहीं थी? पकड़ पॉसिबल ही नहीं है। पकड़ लिया था, लेकिन वो जब वो लीक हो गया तो गिरफ्त कम हो गई थी, अदरवाइज कोई नहीं। तो ये इतनी मैं डॉक्टरों के मशवरे से चला रहा हूँ मैं। तो इतनी ज़्यादा फिजिकल फिटनेस के बावजूद ये हार्ट का मर्ज और इतना लेवल का कि 4 बाईपास हो जाना, और एक टाइम में हुए हैं, एक टाइम में 7 आवर ऑपरेशन रहा उन्हें। इसकी क्या वजह बनी? आप एहतियात ना करते रहे या नहीं? टका के आपने? मैं अब भी घी खाता हूँ, असली खाता हूँ मैं। देसी वाला? असली देसी होता है, वही खाते हैं अभी तक खाता हूँ। क्या फेवरेट आजकल ग़िज़ाएं आपकी कौन कौन सी हैं? सर सुबह के टाइम पराठा मिल जाए। किसके साथ? 2 अंडों के साथ। अंडे ऑमलेट?
हाँ जी ऑमलेट, या हाफ फ्राई टाइप? हाफ फ्राई भी हो जाए, ऑमलेट हो जाए, कोई भी 2 अंडे लाजमी, दे जाए। साथ चाय वगैरह? दूध, अच्छा, मेरा दूध 180 रुपये किलो आता है, 180 रुपये किलो। आम 100 का 120। इंपोर्ट करते हैं? नहीं सर, सामने चुवा के लेते आते हैं। अच्छा, वो महंगा देते हैं, वो हर सूरत महंगा होता है। ओके, अच्छा दोपहर में आप क्या खाते हैं? दोपहर को कुछ नहीं खाते सर, कोई चीज़ नहीं? बिल्कुल। अब रात को खाऊंगा जाके, क्या खाएंगे? जो भी मिल जाए, चावल मिल जाए। वैसे क्या रूटीन में क्या है, जो फेवरेट आपका क्या है? क्योंकि आपका तो जो टेस्ट है, आप तो फेवरेट ही खाते हैं, खुद बनवा के खाते हैं। बस घर वालों को पता है हमने अब क्या बनवाना है सर, अब तो वो जो देते खाते रहते हैं। वो नखरे, वो टशन, वो ख़त्म हो जाते हैं उम्र के साथ। सर घर वाले तो कहते हैं परहेजी खाना खाओ, तो परहेजी में भी आप क्या खाते हैं? परहेजी में भी है घी वाली रोटी। सुबह शाम घी वाली रोटी खाता हूँ, डॉक्टर नाराज होते हैं। कभी जिंदगी में परहेज करके देखा? सर मेरे जिस्म में हर तरफ नोजलें लगी हुई थी, फिर भी मैं पराठे का रोल खा रहा था, मुझे ये पता है। कुछ भी, वैसे कुछ भी खा लूं, कुछ भी खा लूं मैं, पेट नहीं भरता था। अब आप कहेंगे इतने परेशान हुए, आप रिक्शे पे चले हैं, झटके लगते हैं, वो लगता है। ये मैं डॉक्टर के मशवरे से चला रहा हूँ। डॉक्टर आफ्ताब यूनुस साहब PIC में हैं, जिन्होंने मुझे ऑपरेट किया हुआ है। कहते भी एक्सरसाइज करो, मैं कहा लिफ्ट से निकल के आपके ऑफिस तक मुझसे नहीं आया जाता। सांस फूलता है? सांस फूलता था, अब फूलता है जारी बात है, जारी बात है। सर, अब फूलता है। अगर मैं कहूँ उम्र के हिसाब से तो फिर नहीं भूलना चाहिए। अरे ये बाईपास की वजह से? बाईपास की वजह से मुझे शुगर भी हो गई, मेरा BP भी हाई रहने लग पड़ा, उससे पहले कुछ भी नहीं था। तो ये अब आपने ज़िंदगी का सर्कट, ये आपकी ग़िज़ा भी अच्छी है, अंडे भी खाने हैं, अंडे वैसे 183 रुपये दर्जन है, तो कैसे फिर ये अफोर्ड कैसे करते हैं रिक्शे पे? इसलिए रिक्शा चला रहा हूँ ना मैं, तो बच्चों के आगे भी ऐसे नहीं करता। माशाल्लाह मेरे 5 बेटे हैं, वो नाराज़ होते हैं कि अब छोड़ दो बा। ख्याल करते हैं आपका? बहुत ज़्यादा, अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे। बहुत प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। अब मैंने कहा आपसे अभी भी दबका पड़ता है उन्हें? सर मुझे नहीं याद कि मैंने कभी किसी बच्चे को हाथ लगाया हो। धाड़ते हैं या दबका मारते हैं? देखना ही काफ़ी है। इस कदर आप गुस्से की नज़र डालते हैं कि अगला फ्रीज हो जाता है? गुस्से की नज़र नहीं कहते सर, जो काम प्यार से हो जाए, बेटा ये कर लो। तो आज भाभी ने तो सारी उम्र डर डर के गुजारा किया होगा नहीं सर, कि कबड्डर कब जोश में आ जाए? नहीं सर, ऐसी बात ही नहीं है कोई। फिर सर बड़े सलूक से, बड़े प्यार से, अल्लाह मियाँ ने अच्छी वाइफ दी, मेरी अच्छी ज़िंदगी गुजर गई है। अब तो बोनस पे हूँ मैं। अल्लाह सेहत आपको दे, अल्लाह पाक सेहत दे। तो ये अब रिक्शा इतना अफोर्ड कर लेता है सारी चीज़ें, आपकी डाइट, आपका दूध, और वो दूध भी 180 रुपये लीटर वाला या किलो वाला। आपको रोते हुए नजर आएंगे। हाँ ठीक बात, मेजॉरिटी ठीक बात। मैं 5 बजे निकालता हूँ रिक्शा। नहीं वो कबड्डर नहीं है ना, सारे तो सादे हैं। 5 आप अपने साथ ना मिलाएं ना उन्हें। 9:30-10 बजे मैं रिक्शा बंद कर देता हूँ, पूर्वाश। अपनी हर चीज़ पूरी हो जाती है मेरी, अल्लाह मियाँ देता है, बंदा नहीं। ना मुझे कुछ देंगे, ना कुछ बैठने वाली सवारी। वो गवर्नमेंट ने कभी आपको असासा समझ के, गवर्नमेंट कभी आपके घर आई हो, कोई आपको अपना, सर कबड्डर तो एहसासा होते हैं जी कौम का। शादी से पहले आए हैं मेरे पास। मुझे पुलिस में भी जॉब मिली, मुझे रेलवे में जॉब मिली, मुझे वापडा में मिली, मुझे NFC नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, NFC का महकमा तो आपने सुना ही होगा, हर तरफ से मुझे ऑफर हुई है, लेकिन मुझसे ये असर नहीं हो सका सर, ये असर नहीं है। अच्छा, इसका मतलब पूरे जलाल में ज़िंदगी गुजारी आपने? नहीं जैसे लाल नहीं कह सकते। अनापरस्त इतना के बाद से पहले वोट के मेरी हर बंद हर किताब कर देगा, वो अना का लेवल, ऐसे कह सकते हैं आप। क्या ख्वाहिश है जो अब भी आप समझते हैं कि पूरी होना बाकी है और आप समझते हैं, दुआ करते हैं? हाँ सर, ये बात है, आपने पूछी है एंड पे आके। मैंने अल्लाह का घर देखा, हज किया है, उम्र भी किए हैं। ख्वाहिश यही है कि अल्लाह मियाँ मुझे दोबारा अपने घर बुलाए। अगर टाइम मिला तो आ जाएंगे, नहीं तो मेरी आंख वहाँ पे बंद हो। सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश ये है।
बच्चों की शादी कर दी, बेटी की शादी कर दी, फारिग हूँ। ख्वाहिश यही है कि मेरी जब आंख बंद हो तो मैं अल्लाह के घर और उसके प्यारे नबी के घर के पास हूँ। बस ये ख्वाहिश है मेरी, और कुछ नहीं है। अल्लाह मियाँ ने सब कुछ दिया है, अच्छी औलाद दी है, अच्छी बीवी दी है, अच्छा घर दिया है। ये तो सिर्फ अपने खर्चे के लिए कि मुझे अपनी औलाद के आगे भी ना हाथ करना पड़े। 5 बेटे मुलाजिम हैं मेरे, प्राइवेट जॉब पे, गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिल सकी। कबड्डी की तरफ कोई नहीं गया? नहीं सर, कबड्डी की नहीं। मेरा जो 3rd बेटा है ना, उसको मैंने बॉडी बिल्डिंग में ट्रेन किया है, लेकिन सर सिफारिश नहीं है। इतने बड़े माजी के स्टार को सिफारिश की जरूरत है? अब मैंने अपने बेटे को पुलिस के लिए, उसकी कॉल भी आई, इंटरव्यू भी हुआ उसका, मैंने भी अपनी ज़ाती तौर पे कोशिश की, लेकिन सर ने कोई सुनवाई नहीं है। एक रिक्शा ड्राइवर अपने बच्चों को बेहतरीन सहूलियात, रिक्शा ड्राइवर जो है अपने बच्चों को बेहतरीन सहूलियात और सेहत और तालीम दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? अगर वो बुरे फेलों में नहीं पड़ा रिक्शा ड्राइवर, तो सब कुछ कर सकता है। मैंने किया है, छत भी दी है बच्चों को, अलग पोर्शन है 5 बेटों के पास, इतना बड़ा घर बनाया, 18 कमरों का मेरा मकान। लेकिन आप नहीं समझते कि आपका जो विरसा था वो तो कबड्डी थी, और वो विरसा आगे ट्रांसफर होना चाहिए था, आपको गवर्नमेंट यूटिलाइज करती? सर मुझे ही कुछ नहीं मिला, आगे मैं बच्चों के लिए क्या लेके दूंगा मुझसे? मुझे नहीं मिला कुछ। पूरी कौम के बच्चों को आप कबड्डी सिखा रहे होते, ऑफिशियल एक एकेडमी में बैठे होते, सुपरवाइजर के तौर पर और ट्रेनर के तौर पर। सर मैंने आपसे अर्ज किया कि मुझसे यह सर नहीं हुआ। नहीं तो शायद भी गवर्नमेंट महकमा हो, उसमें जब तक आप किसी को यस सर यस रूट नहीं करेंगे, आपके चांसेस नहीं है। मतलब टैलेंट की कदर नहीं है, फिर भी चापलूसी करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा माशरा चापलूसी को पसंद करता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आपने कभी झूठ बोला है? झूठ बोला है कभी? क्योंकि सख्त मिजाज लोग मैंने देखा है वो झूठ भी नहीं बोलते, मुंह पे कह देते हैं बात। तक झूठ की तलक है। मैंने आपको पहले अर्ज किया कि मैंने अरेंज मैरिज की है, और मैं बहुत खुश हूँ। जब बंदा खुश ना हो, मुतमिन ना हो, वो तब झूठ बोलता है। मैंने रिक्शा भी चलाया तो उस अल्लाह की बंदी ने गुजारा की है, और हंस के दरवाज़ा खोला जब मैं घर गया हूँ। आपने कभी फूल दिए उन्हें? मैं गजरे लेके जाता रहा हूँ। अपनी दवा के वास्ते पैसे थे जेब में, और मैं खरीद लाया हूँ गजरे तेरे लिए। जिस वीक नहीं भी लेके गया ना, मैंने कहा आज गजरे लेके नहीं आए, मैं कहा यार याद नहीं रहा। और यकीन जानिएगा, मैं अपनी रोजी पे बैठा हूँ, बहाने से घर से निकला हूँ, गजरे लेके गया हूँ। हाय हाय। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मैं सैयद मोहम्मद जावेद जैदी। सैयद मोहम्मद जावेद जैदी साहब, गवर्नमेंट ने कभी कोई राब्ता फिर आपसे? नहीं। इस वक्त दौरे हाजिर का कोई मशहूर कबड्डर आपको पता है कौन है? नहीं सर, इस टाइम में अब टच नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ही तकरीबन 40 साल से टच ही नहीं हूँ मैं सर। तो आपकी अपनी कबड्डी की कोई वीडियोस वगैरह दस्तयाब हों? उस टाइम वीडियो का काम करता हूँ। कोई नहीं सर। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी सर, थैंक यू सो मच। हालात आप यहाँ देख रहे थे, रिक्शा ड्राइवर के लिए बच्चों को तालीम देना, सेहत देना, अच्छा रोज़गार फराहम करना, अच्छा कमाना, घर के बिल देना, गैस के बिल देना, बिजली के बिल देना, ये एक बड़ा डरावना ख्वाब बन जाता है। इसमें उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, सोसाइटी की सपोर्ट भी, और ख़ास तौर पर रियासत की सपोर्ट भी। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।